वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड वीडियो होगा, मैक्सिमम 5 to 6 मिनट का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से मेजोरिटी ऑफ पीपल, अबाउट 99% पीपल जो होते हैं, हार्ड वर्क करने के बाद भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या एक चीज़ है? और जो कुछ भी हम शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में वो मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा। ये बोरोड नॉलेज नहीं है, ये हम एक्चुअली लिव नॉलेज है। वो हम एक्सपीरियंस करके और खुद अपने ऊपर अप्लाई कर जो किए और जो चीज़ हमको समझ में आया वो चीज़ हम आपसे आज शेयर करना जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन द वीडियो। What is one thing which actually is stopping you to move forward? To start the video, first of all, I want your commitment कि आप एंड तक इस वीडियो को श्योरली वॉच करें, तभी आपको क्लैरिटी आएगा। अदरवाइज आधा नॉलेज और आधा इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं, राइट? तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसको आई फील पर्सनली हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए, जिसके वजह से हार्ड वर्क करने के बाद भी ग्रोथ नहीं मिल पाता है, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ मूव नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम साइकिल में ट्रैप करते हैं। दैट मीन्स के मल्टीपल फेलियोर्स ही लाइफ में आता है आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई गोल बनाते हैं, कोई विज़न आप सेट करते हैं, फिर उस विज़न पर वर्क करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। मेक ए नोट, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। दैट मीन्स आपका जो नेटवर्क है, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो क्या है, उनका जो है कोई विज़न होता नहीं है, और वो एक तरह की सर्वाइवल लाइफ में ही स्टक होकर के रहते हैं, और इस लेवल तक उनका लाइफ डाउनग्रेड हो जाता है कि फिर उनको ये बिलीव भी नहीं होता है कि उनका लाइफ चेंज भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? अब उसमें से लेट्स से अमंग 10 पीपल हैं, आप उनके साथ रहते हैं, बट आप थोड़ा यूनिकनेस है, आप में कुछ यूनिक एबिलिटी है, आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं आप, ठीक है, थोड़ा हट के सोचते हैं आप। तो आपको ये लगता है कि हम अपना लाइफ के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, एक अपना विज़न को कंप्लीट कर सकते हैं, और एक नया करियर हम बिल्ड कर सकते हैं। इस वे में फिर क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है, जो आसपास के लोग हैं, आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलेंगे, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल देंगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपका माइंड स्विंग हो जाएगा। यानी कि आप स्टार्टिंग में मेहनत कर रहे थे, आप स्टार्टिंग में अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, आप स्टार्टिंग में चीज़ों को फिगर आउट करने का कोशिश कर रहे थे, बट एक पीपल आया, वो क्या किया कि कुछ भी लाइट थिंग्स, कुछ भी लेट्स से हाफ ए सेंटेंस या कुछ एक वर्ड बोल के चला गया, वो आपके माइंड को स्विंग कर दिया। तो ये माइंड स्विमिंग, ठीक है, माइंड का स्विम करना, ये हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस किए हैं। यानी कि हम एक जोन में हैं, और एक सपोज कर लीजिए कि एक विज़न जो मेरा है, हम उस जोन में है। अल्टीमेटली जो क्या है कि ऐसा लोग आ गए, मे बी फ़ोन कॉल आ गया, या फिर कुछ लोग कुछ आप कहीं से सुन लिए, या फिर कोई आपको आके बोल दे, आपका माइंड स्विंग कर जाएगा। स्विंग, राइट? SWING, स्विंग। अब उसके बाद क्या होगा, एक बार जब आपका माइंड स्विंग हुआ तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए फिर आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा। जब आपका मेंटल स्टेट खराब होगा, दैट मीन्स क्या हुआ, आपका स्टेट खराब हो गया। जब आपका स्टेट जब खराब होगा, देन क्या होगा कि विज़न जो आपका था वहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? आप भी इसको एक्सपीरियंस करते होंगे। जब भी आपका स्टेट खराब हुआ, आपके अंदर में फियर आ गया, आपके अंदर में एंग्जाइटी आ गया, आपके अंदर में फ्रस्ट्रेशन आ गया, आपके अंदर में टेंशन आ गया, आपके अंदर में जिलेसी आ गया, आपके अंदर में शॉर्टकट के पीछे आप भाग रहे हैं, दैट मीन्स आपका स्टेट क्या डिस्टर्ब हुआ। जैसे ही आपका स्टेट डिस्टर्ब होगा तो विज़न से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज विज़न जो था आपका, वो क्या था कि आपको एक्चुअली ऐसा पर्सन बनना था कि आप उस विज़न को क्लेम करें, उस विज़न को क्लेम करें। दैट मीन्स आई एम द पर्सन, आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन, दैट इज आई एम एबल फॉर दैट, आई क्लेम दिस डेजिग्नेशन। तो जब आपका स्टेट खराब होता है, देन क्या होता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने विज़न से। गेटिंग माय पॉइंट? जब आपका विज़न से आप जब डिस्कनेक्ट हो गए, अल्टीमेटली क्या होगा, जिस जोन में आप थे, वहां से जोन से आप आउट ऑफ द जोन आ गए। स्टेट खराब हुआ, जोन से बाहर निकल गए। जैसे ही आप ऐसे करेंगे, फिर क्या होगा कि आपका एक्शन जो है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपका जो एक्शन होना चाहिए फॉर योर विजन, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अब आप अपने
फुल एनर्जी के साथ में, फुल पोटेंशियल के साथ में उस एक्शन को करेंगे नहीं, या फिर आप उस एक्शन को छोड़ देंगे। ज़्यादातर केस में आदमी फिर एक्शन करना ही छोड़ देता है। गेटिंग माई पॉइंट? जो एक्शन विजन के अलाइनमेंट के लिए था, फिर वो अब वो मतलब जनरली लोग क्या कहते हैं, मेरा मूड खराब हो गया, सब कुछ हटा। तो ये जब सिचुएशंस जब आती हैं लाइफ में, राइट, डिस्कनेक्ट हो गया विजन से, स्टेट खराब हो गया, अब उसका जो आइडेंटिटी है वो क्या हो गया, अब वो ऑपरेट करने लग गया फ्रॉम द सर्वाइवल मैन, फ्रॉम द सर्वाइवल पर्सपेक्टिव्स। अब ये ऐसा हुआ क्यों? दैट मीन्स आइडेंटिटी, स्टेट ऑफ विजन, तीनों डिस्टर्ब हो गया, तीनों का अलाइनमेंट खत्म हो गया। तो हम जो स्टार्टिंग में बोले थे कि व्हाट इज वन थिंग, क्या वन थिंग है जो तीनों को डिस्टर्ब कर देता है और हार्ड वर्क करने के बावजूद भी आपको फिर से उसी पोजीशन पर लाके रख देता है जिस पोजीशन से आप स्टार्ट किए थे। फिर आप मेहनत किए, फिर आप हार्ड वर्क किए, फिर आप घूम फिर के फिर वही पहुंच गए। तो व्हाट इज वन थिंग? तो ये जो वन थिंग है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो वन थिंग है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल और फ्रॉम द 7 फिगर ह्यूमन बींग्स, राइट। ये जो वन थिंग है क्या करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, फ्रॉम द एवरेज पीपल टू द 7 फिगर ह्यूमन बींग्स। तो व्हाट इज द वन थिंग? द वन थिंग इज द 7 फिगर ह्यूमन पीपल is logical person and empathetic person। वो क्या होते हैं? वो लॉजिकल होते हैं और इम्पैथेटिक होते हैं। बट द एवरेज एंड द ऑर्डिनरी पीपल आर इमोशनल इन नेचर। इमोशनल इन द नेचर इन सेंस के जैसे ही इमोशंस आया फिर उसको रिएक्ट कर जाते हैं, और मे बी अगर रिएक्ट नहीं भी करते हैं तो उनका माइंड स्विंग हो गया, अब उसी इमोशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर जब उस इमोशंस के ट्रैप में फंसेंगे तो फिर उनका ISB, आइडेंटिटी स्टेट ऑफ विजन, डिस्कनेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स ये जो इमोशनल होना, ये बहुत बड़ा डेंजर रोल प्ले करता है आपके ग्रोथ में। तो अगर आप अपने लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने विजन तक पहुंचना चाहते हैं, तो यू शुड नॉट हैव इमोशनल इन नेचर। डेफिनेटली इमोशंस आएंगे, इमोशंस आपको हिट करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ being affected by the emotions, what you need to do, you should have logical and empathetic। means what? आपको situations को understand करना है, आपको तुरंत react नहीं करना है। आपको समझना ये है कि actually ये जो situations है, और अगर इस situations को हम इस तरीके से operate करते हैं तो मेरा जो vision है, क्या उसके alignment में ये step हम उठा रहे हैं? मेरा जो identity है, क्या उससे alignment है? और क्या मेरा ये जो state है, ये मेरे विजन तक हमको पहुंचाएगा? ये डिफरेंस होता है 7 फिगर ह्यूमन पीपल और ऑर्डिनरी और एवरेज पीपल। मीनिंग व्हाट? मीनिंग ये है कि आपको लॉजिकली उसको इंटरप्रेट करना होगा। दैट मीन्स कि ये जो सिचुएशन, जो इमोशंस हमको हिट किया, जो रॉन्ग एटीट्यूड का जो पीपल है आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आपका माइंड स्विंग हो गया, आपका मूड खराब हो गया, उसके इमोशंस को, उसके प्रॉब्लम को आप अपना प्रॉब्लम समझ करके आप क्या कर रहे हैं कि अपने विजन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये इसको रिएक्ट करने के बजाय आपको थोड़ा रिस्पॉन्स करने सीखना होगा। जब आप रिस्पॉन्स करते हैं, दैट मीन्स आप लॉजिकली उसको इंटरप्रेट करते हैं। और लॉजिकल एंड द इम्पैथेटिक मीन्स के अगर कोई आदमी बोल दिया तो थोड़ा आपको उस आदमी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डीपली समझना है कि वो किस स्टेट में है और वो किस स्टेज में है, वो किस तरह का उसका लाइफ स्टाइल है, किस तरह का वो इन्वायरमेंट है, वो किस तरह के साइकिल में वो फंसा हुआ है, और फर्दर वो उसका नेटवर्क क्या है। तो इस तरह से आपको एम्पैथेटिक बनना है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू रिएक्ट इंस्टेंटली, बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू शुड हैव समथिंग लाइक रिस्पॉन्स। दैट मीन्स यू शुड इंटरप्रेट इट लॉजिकली, एंड देन आपको क्या करना होगा कि जो पर्सन आपके माइंड को स्विंग कर रहा है, उसको you have to watch from the lens of the empathetic। that means के ये जो पर्सन है वो थोड़ा प्रॉब्लम में है, उसका स्टेट गलत है, उसका जोन गलत है, वो थोड़ा स्ट्रगल में है, उसका नेटवर्क गलत है। बट आपको ये समझना है कि आपका विजन, आपका आइडेंटिटी, आपके स्टेट का जो मेन जो आपका टारगेट है, उस नेटवर्क में वो आदमी आता नहीं है। अगर आप उस आदमी को अपने नेटवर्क में शामिल करेंगे तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आप कभी भी उस सिचुएशन को पाएंगे नहीं। दैट मीन्स होल क्रक्स आज का वीडियो का क्या है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू शुड नॉट बी लाइक ए फीमेल। आपको लेडीज जैसा नहीं होगा, लड़की के जैसा नहीं बनना है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स आर इमोशनल इन नेचर। आपको अपने इमोशंस को इंटरप्रेट करना होगा, एंड यू शुड हैव टू एक्ट लॉजिकली एंड एम्पैथेटिकली। दैट्स इट। अगर आप इस क्रिटिकल और वेरी वेरी क्रूशियल
थिंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और आप लॉजिकली और एम्पैथेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको आपके जोन से कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली आप एक लाइफ में बिगेस्ट विन हासिल करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड आई थिंक hope you get some clarity, and if you get clarity, please hit the like button, and if you have not subscribed my channel, please do subscribe and share with your friend. Thank you for watching. Good day, bye bye, take care, love you all.